पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कदाफी स्टेडियम लाहौर में इस वक्त जारी है, जहां पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एक रोज़ा मैच के लिए नायब कप्तान शादाब खान और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की खिदमत हासिल नहीं। शादाब खान फिटनेस मसाइल से दो चार हैं और शाहीन शाह अफरीदी को नेट के दौरान गेंद टांग पर लगने की वजह से आराम दिया गया है। उनकी जगह पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने 2 खिलाड़ियों को डेब्यू कराया। 10 T20 इंटरनेशनल खेलने वाले मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ लेग स्पिनर जाहिद महमूद टीम पाकिस्तान में शामिल हुए हैं। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। सीधा सिकंदर बख्श साहब की तरफ चलेंगे। सिकंदर बख्श साहब, क्या लग रहा है आपको, टॉस जीतकर सही फैसला किया बाबर ने या नहीं? ये तो दोनों कप्तानों ने जो है ड्यू की बात की है कि सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर आएगा, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। उन्होंने प्रैक्टिस की है, उनको पता होगा, उनके बंदा वहाँ रुका होगा, उसने आके बताया होगा कि हाँ ड्यू पड़ रही है और ठीक ठाक पड़ रही है, जिसके वजह से बाबर ने भी यही बात की, उनके कप्तान ने भी, फिंच ने भी यही बात की। तो मुझे लगता है कि ड्यू फैक्टर की वजह से उन्होंने जो है टॉस जीत के जो है पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, ताकि जो उनके स्पिनर्स हैं वो परेशान ना हो। अब ये देखना है कि पिच बड़ी सीधी सादी और सिंपल थी, और आपने जैसे देखा कि निकल के उन्होंने खेला है और बहुत ही ईजी नज़र आया हमारे पेस अटैक बगैर शाहीन के। शाहीन को वैसे भी रेस्ट दे देना चाहिए था, मगर हमें अपने दूसरे बॉलर्स को भी ट्राई करना चाहिए। ओके, सिकंदर बख्श साहब की राय आपने सुनी। और ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन पहले एक रोज़ा मैच में अब तक टीम पाकिस्तान की काविश की वजह से आउट हुए हैं। 11 ओवर का खेल बाकी है। 39 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 228, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आखिरी 11 ओवर, क्या लगता है आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के लिए क्या टारगेट सेट करने में कामयाब रहेगी? ये जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग कर रही है, मुझे लग रहा है कि 300 प्लस तो बनेंगे, चाहे ड्यू फैक्टर ही हो। लेकिन 300 रन किसी भी फॉर्मेट में चेस करना आसान नहीं होता। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने 7 बैट्समैन आज खिलाए हैं, 4 पाकिस्तान ने रेगुलर बॉलर खिलाए। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम, रिजवान और फखर जमान, इनमें से किसी एक को बड़ी इनिंग्स खेलना पड़ेगी अगर पाकिस्तान बड़ा टारगेट चेस करने जाता है। ओके, और ट्रेविस हेड इनिंग का आगाज करने आए थे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच के साथ। 72 गेंदों पर 101 रन की उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग खेली और ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। 12 चौके 3 छक्के उनकी इनिंग में शामिल थे। 140 उनके रन बनाने का स्ट्राइक रेट। एक बार फिर आपको बराह रास्त मनाजिर दिखाते हैं कदाफी स्टेडियम लाहौर के, जहां पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच है और ऑस्ट्रेलिया की एक और विकेट गिरी है। जाहिद महमूद ये विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं और 40 ओवर की दूसरी गेंद पर 230 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को 5वां नुकसान उठाना पड़ा है। जी सिकंदर बख्श साहब, 5वीं विकेट भी हासिल कर लिया टीम पाकिस्तान ने। ओवरऑल बॉलिंग से किस हद तक आप मुतमईन? ठीक है, शुरू में मेरे ख्याल से पेस अटैक जो है इतना मज़ेदार नहीं था, हमारे फास्ट बॉलर्स को पिटाई हुई। देखें ऑस्ट्रेलियंस जो हैं, जो पीछे आप गेंद मारेंगे बैकफुट के ऊपर बहुत अच्छा खेलते हैं, पुल अच्छा खेलते हैं, कट अच्छा खेलते हैं। ऑस्ट्रेलियन विकेट्स की वजह से उनको आदत है। तो हमारे लड़के जो है बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, तो पिच बहुत ही फ्लैट और स्ट्रेट है, तो उसके अंदर वो बहुत उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है। जो है आप देखें उसके जो शॉट्स देखें, उसने हर किस्म के शॉट्स मारे। तो मैं समझता हूँ कि बस ठीक थी बॉलिंग। अब अगर अभी भी हम रोक लें उनको और ये 300 ना करने दें, तो मेरे ख्याल से इट विल बी अ गुड टारगेट टू चेस। माजिद भट्टी साहब, आप तो कह रहे हैं कि 300 तो होंगे ही, लेकिन सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि अगर 300 से पहले रोक लें तो अच्छा होगा। देखिए, अगर पाकिस्तान के बॉलर्स यहाँ से कमबैक करें तो फिर 300 नहीं बनते। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया जिस स्टाइल की क्रिकेट खेलते हैं, उनकी विकेटें गिरती रहेंगी, लेकिन वो अपना जो खेलने का अंदाज है उसको तब्दील नहीं करते। तो मेरे ख्याल में यहाँ अगर पाकिस्तान 300 से पहले ऑस्ट्रेलिया को रोकने में कामयाब हो जाता है, तो फिर तो पाकिस्तान के बॉलरों की बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी होगी। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि 300 से पहले हम ऑस्ट्रेलिया को रोकने में कामयाब हो जाएं। फिर अगर 300 ऑस्ट्रेलिया बना लेता है और पाकिस्तान वो टारगेट डिफेंड करता है, तो ये सोने पे सुहागा होगा। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जिस तरह हमने देखा इसी ग्राउंड पर फ्राइडे को, जिस तरह बैटिंग लाइनअप नाकाम हुई, तो आज फॉर्मेट तो डिफरेंट है, लेकिन चैलेंजेस बहरहाल आज भी बाबर आजम और उनकी टीम के लिए बहुत सारे हैं। ठीक है जनाब, हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श। गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। सिकंदर बख्श और अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्श साहब, टीम सिलेक्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे पहले एक रोज़ा मैच के लिए जिस टीम का इंतखाब किया गया? बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरे ख्याल से हमारे पास इतनी चॉइसेस नहीं हैं।
अब रह गई बात फास्ट बॉलर्स की, मैं शाहीन को तो मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको रेस्ट देना चाहिए था, और उनको पहले ही कह देते कि ये सीरीज़ खेलो मत, रेस्ट हो जाता। अब हसन अली के आपने बताया कि वो खेलने काउंटी क्रिकेट भी जाएंगे, तो वैसे ही वो उनका बॉडी जो है मुझे लगता है कि जो बॉडी क्या कहते हैं वर्कलोड जो है वो इतना ज़्यादा हो चुका है उनके जिस्म को, नज़र आ रहा है उनकी बॉलिंग पे। ही इज़ अ वेरी एक्टिव क्रिकेटर है, मगर वो उसकी बॉलिंग का इम्पैक्ट वो नज़र नहीं आ रहा, तो उसका मतलब है वर्कलोड उसका इतना ज़्यादा हो गया, तो उसको भी आप रेस्ट दे सकते थे। आपके पास धोनी मौजूद था, सॉरी धोनी नहीं, धानी वॉज देयर, आपके पास मूसा भी है एक फास्ट बॉलर। आप इन लोगों को ट्राई करके, आपके पास हारिस तो खेल ही रहा है, आप इन लोगों को ट्राई करके और एक कोई आप छोटे फॉर्मेट से लड़के को निकाल के खिलाकर आप उनको रेस्ट दे सकते थे, मगर आपने नहीं दिया। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सिरे से ये कॉन्सेप्ट कहीं नज़र ही नहीं आता कि आप रोटेशन पॉलिसी करें, इनको ये रेस्ट दिया जा सकता था। अब बैटिंग लाइनअप पे आ जाएं तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो इफ्तिखार हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने कुछ नहीं किया, वो ऑलराउंडर के हैसियत से गए थे, एक टेस्ट मैच में सिर्फ 3 ओवर उन्होंने कराए, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, रन्स नहीं कर सके, वो हमेशा होते हैं। ही इज़ ऑल्सो वेरी फेवरेट प्लेयर, उनको या तो परफॉर्मेंस दें, वी हैव नो इश्यूज़, हमारा कोई मतलब है कि कोई उनसे दुश्मनी तो है ही नहीं, वो खेलते ज़रूर हैं, फॉर्म नहीं कर पाते तो उनको परफॉर्मेंस देना ज़रूरी है, वो परफॉर्मेंस दें। अब रह गए दूसरे लड़के के जो आए हैं उसके अंदर, उनको देख लेते हैं वो क्या करते हैं। इमाम बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, फ़कर भी सही है, रिजवान भी है, बाबर भी है। अब साउथ शकील जो खेल रहे हैं बीच में, उनका देखना है कि वो क्या करते हैं। अगर वो परफॉर्मेंस दे देते हैं तो वेरी गुड, नहीं देते तो फिर उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो उनके साथ हैदर अली का भी कंपटीशन है, आके बाद एक लड़का हारिस भी आ गया है कि जो थोड़ा सा तेज़ खेलने वाला है, तो चॉइसेस तो हमारे पास हैं, तो हमें कुछ लड़कों को थोड़ा सा रेस्ट दें। अच्छा, सिकंदर बख्श साहब जो बात कर रहे हैं सऊद शकील के हवाले से, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, टेस्ट सीरीज़ में सवाल उठता रहा कि जनाब सऊद शकील को मौका दिया जाए। हालांकि अगर जो बैटिंग ऑर्डर हम देख रहे थे, नंबर 3 पर बाबर खेल रहे थे, नंबर 3 पर अजहर खेल रहे थे, 4 पर बाबर थे, 5 पर फवाद थे, 6 पर रिजवान थे, तो सऊद शकील यहाँ पर कहीं सेटल होते हुए दिखाई दे नहीं रहे थे। लेकिन अब वनडे मैच में उनको मौका मिल रहा है। जुलाई 2021 में जो लास्ट वनडे इंटरनेशनल में इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में खेले, वहाँ पर बैटिंग नहीं आई थी सऊद शकील की। तो ये जो हाई स्कोरिंग मैच है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आप सऊद शकील का किरदार किस तरह देख रहे हैं? देखिए, आज जो अभी तक पोजीशन है सऊद शकील की, अगर बैटिंग आ जाती है तो डेफिनेटली उनका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन सऊद शकील को हम टीम के साथ पिछले को 1.5 साल से ट्रैवल जरूर करवा रहे हैं, लेकिन एक मैच खिलाते हैं फिर काफी मैचों के लिए बाहर बिठा देते हैं। मेरा ख्याल में अगर थोड़ी सी हमारी एग्रेसिव पॉलिसी होती तो हारिस को पीसीबी चेयरमैन ने ट्वीट के जरिए पीएसएल के दौरान कहा था कि ये इस पीएसएल की फाइंड है, तो मेरा ख्याल में मोहम्मद हारिस को हम इस सीरीज में खिला के रिजवान को अगर थोड़ा रेस्ट दे देते, नो डाउट के ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, रिजवान की मुसलसल परफॉर्मेंसेस साहब आप मजाक कर रहे हैं नहीं सिक्कू भाई, देखिए कभी ना कभी तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई फिटनेस के मसाइल हो। लेकिन भट्टी साहब मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, ठीक है आप इस तनाजुर में ये बात कर रहे हैं कि वो स्क्वाड का हिस्सा है, सरफराज स्क्वाड में मौजूद नहीं है, तो वाई नॉट, अगर आपको खिलाना ही था तो जिस तरह आप कह रहे हैं, तो फिर वाई नॉट सरफराज क्यों नहीं? देखिए चले, सरफराज तो वो कहते हैं कि शायद वाइट बॉल फॉर्मेट के प्लेयर नहीं है, हालांकि उनकी परफॉर्मेंसेस वाइट बॉल में भी वैसी है जैसे टेस्ट क्रिकेट में है। लेकिन हारिस तो चले रिसेंटली पिशावर दलवी की तरफ से जिस तरह उसने पीएसएल में परफॉर्मेंस दी, फिर हारिस के पास जो क्वालिटी है वो शायद सरफराज के पास नहीं है, कि हारिस आउटफील्ड में फील्डिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो ठीक है, रिजवान को अगर आप सिर्फ एक बैट्समैन की हैसियत से, विकेट कीपर बैट्समैन की हैसियत से खिलाते तो स्पेशलिस्ट बैट्समैन की हैसियत से हमें यहाँ पर हारिस को मौका देना चाहिए था। इमामुल हक तो ट्राइड एंड टेस्टेड है ना, होम सीरीज में यही होता है कि हम अपने यंग प्लेयर्स को आजमा सकते हैं, लेकिन शायद पहला मैच था इसलिए उन्होंने चांस नहीं दिया। लेकिन हसन अली की जिस तरह की टेस्ट सीरीज में फॉर्म चल रही थी, मेरे ख्याल में शाहनवाज धानी डिजर्व करते थे, शाहनवाज धानी को मौका मिलना चाहिए था। जाहिद महमूद को आज खिलाकर टीम मैनेजमेंट ने अच्छा किया, लेकिन 36 साल के आसिफ आफरीदी को पाकिस्तान की टीम में रिप्लेस किया गया है इमाद वसीम से। ये मेरी समझ से बालातर है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि नौजवान प्लेयर जो है
वो वनडे और T20 क्रिकेट में आने चाहिए, लेकिन 36 साल के प्लेयर को लाना, ये सिलेक्शन कमेटी की क्या पॉलिसी है मेरी समझ में तो नहीं है। अगर हम अगले साल के वर्ल्ड कप को सामने रखें, कोई आसिफ आफरीदी ऐसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं है कि जिनको हम कह दें कि वो पाकिस्तान टीम को 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप जितवा देंगे। सिकंदर बख्श साहब, अब इफ्तिखार का समझ नहीं आ रहा कि आप उनको एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं, एज ए बॉलर खिला रहे हैं, और फिर आकिब जावेद साहब एक बड़ी अच्छी बात करते हैं कि जो काम पहले 6 बैट्समैन नहीं कर सकते वो 7वां भी नहीं करेगा। जो इस वक्त लाइनअप बन रही है उसमें इफ्तिखार मुझे लग रहा है कि या तो 6 पे खेलेंगे या फिर 7 पे खेलेंगे। मैं तो पहले कह रही है कि वो भी एक लाडले प्लेयर हैं जो कि हर सिचुएशन में टीम के अंदर होते हैं, मगर वो बेचारा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोई लड़का मेरा रिश्तेदार नहीं है, किसी लड़के से मैं मिला नहीं हूँ, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। सिर्फ बात ऐसे जो होती है जब वो कुछ 4-5 मैच लगातार खेला जा रहा है टीम में, तो एक सवाल मैं उठा देता हूँ कि भाई ये साथ चल रहा है। जैसे कि अभी आपने सऊद शकील की बात की भट्टी साहब ने, कि वो साथ तो चल रहे हैं, मगर वो कौन सी, मैंने पहले कहा कि वो एक शख्स के पास गीदड़ सिंगी थी, वो थी अब्दुल्ला शफीक, जो एक मैच के बाद खेलता ही चला गया और उसने करके भी दिखा दिया। बाकी किसी के पास वो गीदड़ सिंगी नहीं है कि वो रेगुलर बेसिस पे खेलें। इफ्तिखार के पास भी है अच्छी खासी, वो आते जाते रहते हैं, अंदर रहते हैं, मगर अभी तक वो कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़े। अब तक तो इनको रेगुलर मेंबर हो जाना चाहिए था इफ्तिखार को। माजिद भट्टी साहब, ये जो टेस्ट सीरीज थी, इमामुल हक के बारे में क्या ख्याल है सिक्कू भाई? नहीं देखिए, इमामुल हक ने पिछले दिनों जब हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेली थी उसने नहीं, अभी पास में तो वो भी मुसलसल नाकाम होने के बावजूद टीम में रहे। हाँ, टीम में बिल्कुल वो भी रहे, कई लड़के। वो मैं तो इस पर हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर आप अभी आपने जो बात की, मैं तो बिल्कुल टोटली एग्री करता हूँ। इस सीरीज़ में 2-3 लड़कों को मैं रेस्ट देना चाहिए था जो हमारे रेगुलर मेंबर्स हैं, ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते। और फिर वो ये कहेंगे नहीं जी आगे तो 2 महीने क्रिकेट ही नहीं, उनका आराम ही आराम है। मगर कोई बात नहीं, आप एक इंटरनेशनल इवेंट के अंदर नए लड़कों को कैसे ढूंढेंगे? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ ऑन हो चुकी है, टेस्ट सीरीज़ के बाद वाइट बॉल सीरीज़, और इंतहाई अहम सीरीज़ है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नुक्ता निगाह से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कई नामी ग्रामी प्लेयर इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं है और इस सीरीज़ को टीम पाकिस्तान के लिए केक वॉक कहा जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान टीम इस सीरीज़ में केक वॉक करेगी या फिर एरोन फिंच की क़यादत में टीम ऑस्ट्रेलिया टीम पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का सबब बनेगी? फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।